क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों से गुजरते हुए भी भीतर से शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी-छोटी समस्याओं में भी टूट जाते हैं और हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल परिस्थितियों का फर्क है या फिर मन की शक्ति और आस्था का प्रभाव है? सच यह है कि मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से नियंत्रित होता है और जब भीतर बदलता है तो बाहर का पूरा जीवन बदलने लगता है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। आज की इस गहरी आध्यात्मिक कथा में हम समझेंगे कि भगवान शिव की भक्ति कैसे मनुष्य के जीवन को भीतर से मजबूत बनाती है और कैसे एक साधारण इंसान भी अपने डर, तनाव और अस्थिरता से बाहर निकल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका जीवन लगातार संघर्षों से भरा हुआ था। कभी आर्थिक परेशानी, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी काम में असफलता और कभी भविष्य को लेकर डर। हर दिन वह एक नए तनाव के साथ जागता था और हर रात थक कर सो जाता था। लेकिन उसकी मानसिक शांति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वह व्यक्ति अब हर छोटी बात को लेकर चिंता करने लगा था। उसे हर स्थिति में नकारात्मकता दिखने लगी थी और उसका मन हमेशा स्थिर रहने लगा था। कभी उसे लगता कि उसके साथ ही सब गलत हो रहा है और कभी वह खुद को भाग्य के हवाले छोड़ देता था। लेकिन उसी गांव में एक वृद्ध साधक रहते थे जिनका जीवन भी साधारण था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की शांति थी, जैसे कोई भी परिस्थिति उन्हें अंदर से हिला नहीं सकती थी। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, उनका मन हमेशा स्थिर रहता था। एक दिन उस परेशान व्यक्ति ने साहस करके उस साधक से पूछा कि बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जब जीवन में आपके पास भी समस्याएं हैं? तब साधक ने बहुत धीमी और शांत आवाज में कहा कि मैंने अपने मन को एक ऐसी शक्ति के हवाले कर दिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। वह व्यक्ति चौंक गया और पूछा कि वह शक्ति क्या है। तब साधक ने कहा कि वह शक्ति भगवान शिव की भक्ति है, उनका नाम है और उनका स्मरण है। वह व्यक्ति हैरान रह गया क्योंकि उसे लगा कि केवल नाम लेने से जीवन कैसे बदल सकता है। लेकिन साधक ने कहा कि भक्ति समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि मनुष्य को इतना मजबूत बना देती है कि समस्याएं उसे तोड़ नहीं पाती। और यहीं से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। उस व्यक्ति के मन में साधक की बातें लगातार घूम रही थी कि भक्ति समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि मनुष्य को इतना मजबूत बना देती है कि समस्याएं उसे तोड़ नहीं पाती। लेकिन उसके अंदर अभी भी शंका थी कि क्या सच में केवल भक्ति से जीवन बदल सकता है, क्योंकि उसके सामने समस्याएं वास्तविक थी और दर्द भी वास्तविक था। वह सोचता था कि जब जीवन में हर दिन नई परेशानी आती है तो केवल भगवान का नाम लेने से क्या फर्क पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसने साधक के जीवन को देखना शुरू किया और वह देखता था कि चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे गर्मी हो या बारिश या ठंडी हवा हो, साधक हमेशा शांत रहते थे। उनके चेहरे पर कभी घबराहट नहीं होती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं करते थे और ना ही किसी को दोष देते थे, बल्कि हर स्थिति को स्वीकार कर लेते थे, जैसे वह पहले से जानते हो कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं होता। एक दिन उस व्यक्ति ने फिर से साधक से पूछा कि आप हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हैं।
तब साधक ने कहा कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब उसके भीतर से डर कम होने लगता है, और जैसे ही डर कम होने लगता है वैसे ही जीवन की परेशानियां बड़ी नहीं लगती। उन्होंने आगे कहा कि असली शक्ति बाहर नहीं होती, असली शक्ति भीतर होती है। और जब मनुष्य भगवान शिव पर भरोसा करना शुरू करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं तो जीवन बदलने लगता है। उस व्यक्ति ने यह सब सुना, लेकिन अब भी उसके जीवन में असली अनुभव बाकी था, क्योंकि केवल सुनने से नहीं बल्कि समझने और जीने से बदलाव आता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसी गांव में परिस्थितियां बदलने लगी, और अब उस व्यक्ति के जीवन में भी एक नया मोड़ आने वाला था, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वह व्यक्ति अब साधक की बातों को केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि उन्हें महसूस करने की कोशिश करने लगा था। और इसी दौरान उसके जीवन में भी वही परिस्थितियां आने लगी जिनसे वह हमेशा डरता था। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार का तनाव, कभी काम में असफलता, और कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन इस बार फर्क यह था कि अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि अब उसके भीतर एक विचार धीरे धीरे मजबूत हो रहा था कि शायद जीवन की समस्याएं हमेशा खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदला जा सकता है, और यही बदलाव असली परिवर्तन होता है। वह व्यक्ति अब हर दिन भगवान शिव का स्मरण करने लगा था, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसका मन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, और वही शांति उसे दिन भर की चिंता से बचा लेती है। अब वह पहले की तरह हर बात पर घबराता नहीं था, बल्कि सोचने लगा था कि शायद हर समस्या अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। और जब उसने इस दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने लगा। वह व्यक्ति अब परिस्थितियों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगा था। पहले जहां वह हर समस्या से भागना चाहता था, अब वही समस्याएं उसे मजबूत बनाने लगी थी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा था। लोग उसे देखने लगे थे कि अब वह पहले जैसा परेशान और चिंतित नहीं रहता, बल्कि शांति और संतुलित रहने लगा है। और यह बदलाव किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि उसके अंदर की सोच से आया था, जो धीरे धीरे शिव भक्ति से जुड़ती जा रही थी। और इसी बीच उसे यह भी समझ आने लगा था कि भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं होता, बल्कि अपने मन को स्थिर करना और अहंकार को कम करना भी होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है, और जब मन अशांत होता है तो सबसे अच्छा जीवन भी बोझ लगने लगता है। अंत में उस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जब भीतर जीत मिल जाती है तो बाहर की हर परिस्थिति छोटी लगने लगती है। और यही शिव भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य माना गया है कि यह इंसान को बदलती नहीं बल्कि इंसान के देखने का तरीका बदल देती है, और यही परिवर्तन उसके पूरे जीवन को धीरे धीरे नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।